सकीना, ये कपड़े धोने हैं क्या? सकीना, तुम सुन रही हो? मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। सकीना, रोशनी तुमसे कुछ पूछ रही है। कितनी बदतमीज है ये। हाँ धो लो, मेरे लिक्विड डिटर्जेंट से धो लेना। अरे ये तो काला है और मुझे सिर्फ सफेद ही धोना है। क्या तुम वाकई इसे सफेद के साथ धुलवाना चाहती हो? जब जवाब पता है तो पूछ क्यों रही हो? अरे तो इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? इसका रोजाना का यही है, सुबह से लेकर शाम तक बस सवाल पूछती रहती है और जब बताओ तो सुनती नहीं है। तुम दोनों इतने अच्छे दोस्त हो, ढंग से बात करो। ठीक है, पर मुझे लगता है सफेद और काले कपड़े अलग अलग धोने चाहिए। तब तो 2 बार धोने पड़ेंगे और इससे वॉशिंग मशीन का खर्च भी बढ़ जाएगा। अरे वाह, हर बार जवाब पता होते हुए भी सवाल पूछती रहती हो, ये कोई तमीज है? सकीना, रोशनी सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनती है। रोशनी, मैं 3 घंटे लाइन में लगकर स्विस रोल खरीदी हूँ। अरे वाह, जल्दी जाओ, हाथ धोकर आओ, हम साथ में खाएंगे। ठीक है। हे रोशनी, अरे वाह, तुमने तो स्विस रोल खरीद ही लिया। हाँ। मैंने देखा नीचे दुकान पर बहुत भीड़ थी, सकीना लाइन में भी खड़ी थी। आओ चलो साथ में खाते हैं। अरे रोशनी सुनो, तुम ये मुझसे बेच दो, मैं तुम्हें 10 रुपए एक्स्ट्रा दूंगी। ठीक है। थैंक यू रोशनी, मैं अभी पैसे ट्रांसफर करती हूँ। रोशनी चलो अब खाते हैं। सकीना देख, मैं कितनी स्मार्ट हूँ। मैंने तेरे लिए 10 रुपये ज्यादा कमा लिया है। अरे पागल, तुमने मेरी खरीदी चीज बेच दी है और मुझसे एक बार पूछी भी नहीं। उसे खाने से तुम मोटी हो जाती, ऊपर से 10 रुपए का फायदा भी हो गया। मुझसे एक बार पूछ तो लेती कि बेचना है या फिर नहीं। अच्छाई का तो जमाना ही नहीं रहा। पिछली बार जो फाउंडेशन लिया था वो बहुत ड्राई है, लगाते ही फट जा रहा है। काजल, क्या हम मिलकर एक अच्छा फाउंडेशन खरीद सकते हैं? हाँ बिल्कुल। ये देखो, ये क्या है? अरे मम्मी रे, ये बिल्ली यहाँ कैसे आई? मेरे बॉयफ्रेंड ने दी है। प्यारी है ना? मुझसे पूछा क्यों नहीं? मुझे बिल्ली से एलर्जी है। तुम हमेशा मुझे बिल्लियों की वीडियो भेजा करती थी, मुझे लगा तुम्हें पसंद होगी। ये तुम्हारी पुरानी आदत है, बिना पूछे फैसला लेना। इसे जल्दी से बाहर ले जाओ, सकीना को एलर्जी हो रही है। मेरी फीलिंग्स की तो कोई कदर ही नहीं है। काजल, मुझे तुमसे कुछ मशवरा करना था। गर्मियों की छुट्टियों में मैं बाहर जा रही हूँ, क्या मेरा कुत्ता तुम्हारे पास रह सकता है? मैंने कभी कुत्ता नहीं पाला, बहुत आसान है, मैं सारा सामान तैयार कर दूंगी। क्या तुम देख सकती हो? हाँ ठीक है, बस खाना ही तो खिलाना है। इसे कहते हैं सही तरीकों से काम निकलवाना। मैंने कंपटीशन वाले डिजाइन सोनू को दे दिए। कंपटीशन में सिर्फ 3 दिन बचे हैं, तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं? हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और बता ही दिया तो क्या हो गया? तुम्हें पता भी है डिस्कस करने का मतलब क्या होता है। मैं इसके लिए राजी नहीं थी। अब तो बता दिया। हाँ, अब क्या ही कर सकते हैं, हम कंपटीशन हार गए। सोनू का डिजाइन भी बिल्कुल हमारे जैसा था। तो ऐसे कैसे कर सकता है? सकीना, जब मैं उसको डिजाइन दे रही थी तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? तुमने मुझसे पूछा ही कब था? तुम्हारा बात करने का तरीका बिल्कुल गलत है। सकीना, मुझे हॉस्टल में वाईफाई लगवाना है ताकि इंटरनेट अच्छा चले। क्या तुम राजी हो? महंगे हैं क्या? हम शेयर कर लेंगे तो ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा और गेम और मूवी भी स्मूथली चलेगी। मैं राजी हूँ, पैसे ले लो। रोशनी, इसे कहते हैं असली कम्युनिकेशन। तुम सिर्फ इन्फॉर्म करती हो, लेकिन आपस में मशवरा करना ही असली इज्जत है। दोस्तों, अगर मैंने सही कहा तो लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी प्यारी प्यारी बेस्टी का नाम बताओ। ये कमरा तो बड़ा अजीब है। लगता है ये भूतिया कमरा है। हेलो, साइड हटो, अंदर जाना है। इस कमरे में सब भूतनी है, तुम कैसे रहोगी? छोड़ो, जल्दी चलो यहाँ से। हेलो। हेलो, तुम तो बहुत कूल लग रही हो। मैं सिमरन हूँ, मेरा नाम रोजी है। और मेरा नाम रोशनी है। मोस्ट वेलकम रोजी। लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है। क्या ऐसी कोई बात है जो मुझे नहीं जाननी चाहिए? इन लोगों को पसंद नहीं कि इनको कोई ज्यादा अजीब बोले, और इन्हें घूरना भी पसंद नहीं। मैं घूर नहीं रही थी, मुझे सच में तुम बहुत अलग और खास लगी। इन्हें वो लोग तो बिल्कुल पसंद नहीं जो कहते हैं कि ये कपड़े सिर्फ पैसे की बर्बादी हैं। इन्हें ऐसी बातों से नफरत है। हर लड़की की पसंद अलग होती है। क्या हुआ रोजी? रोशनी, मैं कभी नकली चीजें नहीं खरीदती, फिल्में भी हमेशा ओरिजिनल देखती हूँ। मैं तुम्हें कभी गलत नहीं समझूंगी। सिमरन, तुम पर ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, मैं भी कभी ट्राई करूंगी। रोजी, तुम बहुत घबरा रही हो। हमसे डरने की जरूरत नहीं, हम सब भी तुम्हारी तरह आम लड़कियां हैं। सच कहूँ तो मुझे ये सब ड्रेस बहुत पसंद है। तुम्हें पसंद है? बहुत। ये सब मेरे ड्रेस है, जो पसंद हो ले लो। इतने सारे कपड़े, ये तो बस थोड़ा सा है। बहुत महंगे होंगे ना? पता नहीं, पर मम्मी ने मेरे कपड़ों के लिए एक अलग घर ले रखा है। लो, इसे ट्राई करो। अरे वाह, बहुत सुंदर है। चलो बाहर घूमने चलते हैं। फिर हम लोग खुशी खुशी बाहर घूम ही रहे होते हैं कि तभी इन लोगों ने रोजी को भी भूतनी बना दिया है। अबे तेरी तो। रोजी, ऐसी बातें हम बहुत सुन चुके हैं, छोड़ो जाने दो। ये लोग बिल्कुल पागल लगते हैं। तुम लोग इतना घटिया सोच क्यों रखती हो? हम लोग क्या पहने, क्या पसंद करें, ये हमारी मर्जी है। और तुम कौन होती हो हमें जज करने वाली? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पहली बार रोजी को इतने गुस्से में देखा है। हमें भी रोजी का साथ देना चाहिए। अब भाग क्यों रही हो? चलो फोटो खिंचवाते हैं। अपनी पसंद रखो, दुनिया तो मतलबी है। दोस्तों, अगर मैंने सही किया तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करें। गीली हो गई है, इसलिए वह तुम दोनों से मिलना चाहते हैं। तुम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानती हो, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि अब तुम्हें कॉलेज में गरीब बनकर रहना होगा। जो अपनी असली अमीरी और पहचान छुपा लेगी, सारी जायदाद उसकी हो जाएगी। चलो अच्छा है, प्रॉपर्टी आधी आधी बांट लेंगे। ठीक है, डन। लेकिन एक दूसरे को बचाने के बारे में मत सोचना। मेरी सारी प्रॉपर्टी सिर्फ एक को मिलेगी, इसलिए तुम एक दूसरे को धोखा भी दे सकती हो। चाहो तो एक दूसरे से लड़ाई भी कर सकती हो।
सकीना मैम, रोशनी मैम, सामान तैयार है, आज ही कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। ये कपड़े देखकर ही पता चल जाएगा कि हम अमीर हैं। हमें सूटकेस नहीं चाहिए, गरीब लड़कियों के लिए झोला ही सही है। ये लो हमारे नेकलेस तुम पहनो, हेडफोन भी लो, कंगन भी पहन लो। हेयर क्लिप भी पहन लो। मैम अपना प्रीमियम कार्ड तो ले लो, जितना चाहे उतना खर्च कर सकती हो। नहीं चाहिए। उसे अपने मालिक की चड्डी में डाल देना। तुम दोनों तो जानी पहचानी लग रही हो, कहीं तुम दोनों वो भिखारिन तो नहीं जो मंदिरों में भीख मांगती है? हाँ बिल्कुल सही कहा। मैं भिखारिन स्टूडेंट हूँ, इसीलिए कॉलेज मेरी पढ़ने में मदद कर रहा है। मैं भी स्कॉलरशिप पर ही पढ़ रही हूँ। लो दो और गरीब बंदरियाँ आ गयी। आज हमारी क्लास की पार्टी है, क्या तुम दोनों इसी कपड़े पर जाओगी? ये हमारे सबसे अच्छे कपड़े हैं। सॉरी, हमने तुम्हें शर्मिंदा कर दिया। अरे वाह, क्या एक्टिंग करती है। तुम दोनों मेरे कपड़े पहन लो, मैं वॉशरूम से आती हूँ। थैंक यू दोस्त। रोशनी, ये जूस तुम्हारे लिए। थैंक यू रिया। अरे वाह, ये कितना टेस्टी है। लो सकीना, तुम भी टेस्ट करो। हमने तो कभी 5 लाख वाले से कम का जूस तो पिया ही नहीं। जब मैं प्रॉपर्टी जीत जाऊंगी तो पूरी दुकान ही खरीद लूंगी। कितनी भोली हैं यह दोनों। आगे से हम इनकी मदद करेंगे। लड़कियों को हमेशा एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। सुनो, एक अच्छी खबर है। क्या? कॉलेज कैंटीन में पार्ट टाइम जॉब मिल रही है। मैं नहीं जाऊंगी, मैंने कभी नौकरी नहीं की। मैं भी नहीं जाऊंगी। तुम दोनों की मदद के लिए हमने भी अप्लाई किया है। क्या सच में तुम्हें पैसे की कमी है? हाँ, बहुत ज्यादा। सकीना, तुम्हें तो झाड़ू भी लगाना नहीं आता। लाओ मैं सिखा देती हूँ। और तुम्हें पोछा भी लगाना नहीं आता। देखो कितना आसान है। अरे मोरी मैया, हमारी तो हवा टाइट हो गई। अमीर घर की लड़की होकर भी मुझे यह सब करना पड़ रहा है। सकीना, रोशनी रेस्टोरेंट में गिर गई, उसका पैर टूट गया है। क्या? ट्रीटमेंट में तो बहुत पैसे लगेंगे। अजीब बात है, उनसे तो कांटेक्ट भी नहीं हो रहा है। रोशनी ने मुझे सब कुछ सिखाने को कहा था। तुम दोनों एक दूसरे को धोखा भी दे सकती हो। अगर मैं रोशनी की मदद करती हूँ तो मेरी जायदाद का क्या होगा? रोशनी यह सब जानबूझकर कर रही थी तुम्हें फंसाने के लिए। छोड़ो ये सब बातें, मेरे पास पैसा है, पहले उसकी जान बचाना बहुत जरूरी है। इसका मतलब तुम गरीब बनने का नाटक कर रही थी। सारी प्रॉपर्टी मिलते ही मुझे भूल मत जाना, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। गेम के रूल्स डिसाइड हो चुके हैं और तुम हार गई सकीना। तो ये सारी बातें सिर्फ एक चाल थी। गेम ओवर, सकीना जीत गई। क्यों? ये तो नाइंसाफी है। मैं दादाजी की तरफ से भेजी गई जासूस हूँ। असली वारिस वो नहीं होता जो अपनी पहचान छुपा ले, बल्कि वो होता है जिसके दिल में सच्चाई और प्यार हो। मतलब जरूरतमंद की मदद करना ही आखिरी परीक्षा थी। हाँ। अरे रुको, मेरे हिस्से का क्या? आखिर में हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। दोस्तों, अगर आप अपने दादाजी से सच्चा प्यार करते हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना।